इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। से पावन बनाते हैं। उस पे 4 पंक्तियां लिखी चिंतन में कि सुसंस्कार से शिल्पी पाषाण की प्रतिमा बनाते हैं। सुसंस्कार से शिल्पी पाषाण को प्रतिमा बनाते हैं और सुसंस्कार से गुरु प्रतिमा से भगवान बनाते हैं और सुसंस्कार से संस्कृति, सुसंस्कार से संस्कृति की होती है रक्षा। इसीलिए तो कहा सुसंस्कार से हमें पतित से पावन बनाते हैं। सुसंस्कार ही हमें पतित से पावन बनाते हैं। यदि पतित से पावन बनना है, पामर से परमेश्वर बनना है, कंकर से शंकर बनना है, तो आपको और आत्मा से यदि परमात्मा बनना है। इतनी सारी आत्माएं बैठी हुई है। आज भाम देवी के इतिहास में एक नए इतिहास की रचना हो गई और एक साथ शताधिक इन बालक और बालिकाओं ने संकल्प लेकर बता दिया कि अभी भी इस धर्म के रथ को पंचम काल के अंत तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं, हम सब तैयार हैं। भगवान महावीर के उन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा और हम स्वयं भी उस पर चलने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसे आज इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों ने ये संकल्प लेकर हम सबको, क्योंकि संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक सुसंस्कार और एक कुसंस्कार। जहां पर संपत्ति और सत्ता के पीछे संबंधों की तिलांजलि दी जाती है वो कुसंस्कार कहलाते हैं, और जहां पर संबंध के पीछे संपत्ति और सत्ता को ठोकर मार दी जाती है वो सुसंस्कार कहलाते हैं। आपको सुसंस्कार ग्रहण करना है या कुसंस्कार? पानी होता है, उस पानी को जब ऊपर चढ़ाया जाता है तो मोटर की जरूरत पड़ती है, लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। नीचे लाने के लिए रूपाली अपना पा जाता है। बस इन बच्चों में भी यदि संस्कार का बीजारोपण या संस्कारों का शंखनाद आज जो यहाँ से किया गया है उस देव शास्त्र गुरु की मोटर के समान है जो नीचे से ऊपर पहुंचा देता है। बस यही तो आत्मा को उत्थान की अवस्था में पहुंचाना है। उस आत्मा की उत्थान की अवस्था में पहुंचाने के लिए हमें देव शास्त्र और गुरु या ऐसे पंच कल्याण की मोटर को चलाना होगा, तभी वह ऊपर की ओर जा पाएंगे। कल मैंने कहा था कि खान पान से ही हमारा खानदान सुरक्षित रह सकता है। दुराचार को यदि मिटाना चाहते हो तो कुलाचार को पालन करना जरूरी है। जैसे बिना, सुनो बच्चों, जैसे बिना नियम के कभी खेल का मजा नहीं आता, वैसे ही बिना नियम के जिंदगी का आनंद नहीं आता। जो नियम ले लेता है उसका आनंद कुछ और ही होता है। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो ब्याज मिलता है क्या सरपंच साहब? बोलो ना। महाराज आजकल तो 4 जोड़ ले लेता है बैंक जो है, लेकिन उसी पैसा रखा आपने और उस पैसे के ऊपर या जो फार्म भरा था उस पे कोने में 2 लाइन लगाई और उस पे लिख दिया FD। क्या लिख दिया? 5 साल की या 7 साल की FD बना दी और अब वो पैसा बैंक में है। अब आपको 5 साल या 7 साल बाद में कितना मिलेगा? बोलो, डबल मिलेगा। जो पैसा 5 साल तक रखा था आपसे, वो सर्विस चार्ज ले रहा था, अब वो 5 साल का आपको डबल करके दे रहा है। किस बात का? पैसा तो वही है बैंक में ही, लेकिन 5 साल आपने निकाला भी नहीं था, लेकिन निकाला तो नहीं था, लेकिन संकल्प नहीं लिया था। आज इन सब बच्चों ने और उनके माता पिताओं ने ये संकल्प ले लिया कि अब कुछ भी हो जाए अष्टमूल उनका पालन करेंगे, सप्तव्यसन का त्याग करेंगे, कुलाचार का पालन करेंगे। ये संकल्प ही हमारे इस जिंदगी को अब और ऊपर उठाने वाला है। यही संकल्प हमें आत्मा से परमात्मा बनाने वाला है। संकल्प ही है, लेकिन ये कौन लेता है? सुन रहे हो क्या?
क्षत्रिय होते हैं वो संकल्प लेते हैं तुम लोग तो बढ़िया हो, हालांकि लिए हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने कहा तब कि भैया फटे कपड़े नहीं पहनो, जींस नहीं पहनो, है ना, ये सब आपके लिए अहितकारी है, दरिद्रता को लाने वाले हैं। इसलिए संत कहते हैं कि बढ़िया नहीं, क्षत्रिय बनो। उस अंजन जैसे निरंजन बन गया, आणम जानम कछु न जानम, शेष शेठ वचन प्रमाणम, और एक ही बार में सारी की सारी तुर्कियां काट डालता है, तोड़ डालता है। ये जब होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज मध्याह्न में अभी इतना ही रखेंगे। मध्याह्न में तपस्या, आज तप कल्याण करें। आप लोग अपनी अपनी समस्या को यदि दूर करना चाहते हो तो तपस्या तो करना होगा। तपस्या कैसे करती है दूर समस्या? तप क्या है, तप क्यों है, तप कब किया जाता है, तप कैसे किया जाता है, इन सब बातों का मध्याह्न में अपन विचार करेंगे। अभी तो एक हाइकू ले रहा हूं बालकों के लिए भी, बहुत अच्छा हाइकू गुरुदेव ने दिया है। बच्चा बच्च में नहीं, बच्चा अबच्च में नहीं, समता रखो शत्रु मित्र में, समता रखो शत्रु मित्र में। ऐसे नहीं कि आपने अंजलि में, हम तो बहुत समताधारी हैं, आपने अंजलि में जो दिया हमने गप कर लिया। वो कहते ए मुनि महाराज हो गया तो क्या, पहले देख क्या दे रहा है, वो क्या दिया है, और उसको अपने अंगूठे से इधर उधर कर और फिर बाद में अंदर डाल। ऐसे नहीं, ये मुनि महाराज जी। और आपको बता दें, आप लोग इतना शोधन करके बनाते हो, फिर शोधन करके देते हो, इसके बाद में भी मुनि महाराज जी ने गुड़ के अंदर से स्टेपलर की पिन निकाल के आपको बता दी, दाल के अंदर प्रेशर कुकर का नट निकाल के बता दिया। और बालचंद जी और ये तो तैयारी कई बार खड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो, देते हो नहीं देते हो शोधन करके? इसलिए बच्च अबच्च में नहीं, समता तो रखो, लेकिन काय में? शत्रु मित्र में। शत्रु और मित्र में समता रखना, ये हमारा धर्म है। खाने पीने में समता नहीं रखना है। वहां तो पहले कहा कि तू क्या डाल रहा है, लेटर बॉक्स से भी डब्बा आपका सस्ता बना रखा है, इसमें अंतर्देशी भी, लिफाफा भी, पोस्ट कार्ड भी, रजिस्ट्री भी, जो भी आता है सब डाल लेते हो, और जब आता है तब डाल लेते हो। रात में 12 बजे चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे, उस समय अंदर चलने दो। ऐसी समता मत रखो, अन्यथा आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। अभी तो इतना ही रखते हैं कि यशस्वी, मनस्वी और तेजस्वी बनने के लिए तपस्वी तो बनना पड़ेगा, तपस्वी तो बनना पड़ेगा। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंची। वहां पर एक वृद्धा महिला पहले से ही उपस्थित थी। जब उन्होंने अपने अपने पात्र में पानी को प्राप्त कर लिया और शीश पर धारण करके चलने लगे, तभी एक महिला ने कहा, सुनो तो सखी, मेरा बेटा तो बहुत धनवान है, खूब आगे पीछे गाड़ियां घूमती है। इतना बोल ही रही थी कि नेता था और तुरंत गाड़ियों का काफिला गुजरा, धूल कर उड़ाते हुए चला गया। दूसरी महिला ने कहा, मेरा बेटा बहुत पहलवान है, बड़े बड़े खिताब उसने जीते हैं, पॉपुलर है, दुनिया भी उसकी चर्चा करती है। तभी तीसरी महिला ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा विद्वान है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। इतना कहा ही था कि वो दोनों बेटे भी आए और अपने घर की ओर चले गए। तभी चौथी जो महिला थी, उसका बेटा भी
बस से उतरा और देखा, अरे माँ के हाथ में पानी का कलश, नहीं, मेरे रहते माँ पानी क्यों भरेगी। और उसने तुरंत अपने माँ के हाथ से वो कलश लिया और अपने शीश पर धारण कर लिया। तब उस वृद्धा महिला ने कहा कि भले ही तुम्हारा बेटा धनवान हो, भले ही तुम्हारा बेटा पहलवान हो, भले ही तुम्हारा बेटा विद्वान हो, लेकिन इसका बेटा तो संस्कारवान है, जो माँ को देखकर तुरंत अपने शीश पर उस कलश को ले लिया कि नहीं माँ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुमने मुझे इतना बड़ा किया, इस योग्य बनाया, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। संस्कारों की बात विगत 2 दिन से लगातार चल रही है और बिना संस्कार के कभी भी हम उन्नति को प्राप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज जिस जीव का जन्म हुआ, जन्म तो व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व का नहीं। जन्म सामान्य हुआ, लेकिन अपने व्यक्तित्व के माध्यम से उन तीर्थंकर प्रभु ने उस सामान्य को भी असामान्य में बदल दिया और न केवल अपना उद्धार किया, जब उनके संपर्क में जो आया उनका भी उद्धार हो गया। ऐसा ही यहाँ पर भी दृश्य अपन को देखने को मिल रहा है। प्रभु एक ही बात कहते हैं कि जब तू आया तब जग हंसा और तू रोया। आवाज आती है ना, जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो रोता है ना। हाँ, माताएं बता रही है, नहीं रोए तो बोले संकट में आ जाते हैं, बोले कि अरे क्या हुआ, तो उसको रुला देते हैं। जब तू आया जगत में, जगत हंसा और तू रोया, अब ऐसी करनी कर जा कि तू यहाँ से जाए तो तू हंसे और जग रोए, तू हंसे और जग रोए। जब यहाँ से जाने की बेला आए तो तू हंसता हुआ जाए और पूरा जगत तेरी याद में रोता रहे। ये कार्य तभी हो पाएगा जब हम अपने व्यक्तित्व की ओर नजर डालेंगे, उस संस्कारों की ओर नजर डालेंगे। क्यों? क्योंकि 3 हैं, एक है बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। बचपन में ज्ञानार्जन में बीत चला जाता है और जवानी धनार्जन में चली जाती है। अब बुढ़ापा है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पट गए बाल। आज ही बता रहे थे ना भैया जी कि डाई से किए हुए हैं काले काले बाल। हाँ, अधिकतर लोग पोत के आए हुए हैं, तो वही उसकी ओरिजिनलिटी तो रही नहीं। तो ये सब आपको संकेत कर रहे हैं कि उन संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना है। वे माता पिता धन्य होते हैं जिनको ऐसी सत संतति की उत्पत्ति होती है और सत संतान की भावों भावों का पुण्य होता है। तब जाकर सो नारी सो सुट को जनती रहती, सो ठोर, और तुमसे सुट को जनने वाली वह माता इस धरती पर और कोई नहीं। तुम ही ऐसी माता मरु देवी यहाँ पर वह है जिसने ऐसे सुट को जन्म दिया। ध्यान रखना, आचार्य श्री जी ने एक बार भानपुर भोपाल के पास में पंच कल्याण के पूर्व 1 या 2 दिन पूर्व एक प्रवचन की अंतिम पंक्तियां कही थी कि माता पिता का इतना अच्छा पुण्य, ध्यान से सुन लो, माता पिता का इतना पुण्य कि ऐसी अच्छी संतान मिली, लेकिन संतान का ऐसा पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। व्यंग है थोड़ा, लेकिन कटुक है कि संतान का पुण्य नहीं है। आज आप उसके हित के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि किस प्रकार हम उस संतान का कल्याण कर सकते हैं। कल्याण तभी होगा क्योंकि चर्या से जल्दी सीखता है, चर्चा से नहीं। आप यदि उसको कहेंगे तो वो नहीं सीखेगा और करेंगे तो तुरंत सीख जाएगा। अभी पंच कल्याण के 1 दिन पूर्व हम यहाँ इसी प्लेटफार्म पे आए थे और यहाँ पर कुछ भी नहीं, वेदी के नाम पर कुछ भी नहीं, खाली ऐसे ही चबूतरा बना दिया। 11 तारीख को प्रातः काल से
गर्भ कल्याण की क्रियाएं शुरू होना है और 10 तारीख को प्रातः 9 बजे हम यहाँ पर थे। तो हमने गज कुमार जी को और इनको सबको बुलवा लिया कि आप आके तो देखो भैया, कल से पंच कल्याण है। फिर मैंने बोला भैया कहने से कुछ नहीं होगा, हम थोड़ा सा नीचे झुके और 1 या 2 ईंट को पीछे लगाकर उठाने का पुरुषार्थ ही किया था। ये राजेंद्र भाई बैठे हुए हैं, गज कुमार जी अध्यक्ष भी हैं। 1 ट्रॉली ईंट बीट जिसको बोलते हो आप लोग, पीछे होगी फटाफट। कब 50 लड़के यहाँ पर भानपुर के आ गए और वह वेदी बनना शुरू हो गई। जब तक भैया जी आए तब तक तो वह वेदी आधी तैयार करके खड़ी। मैंने बोला भैया जी भी आ रहे, आप लोग कर क्या रहे हो? ये तो इस प्रकार से कहते तो नहीं, करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम विद्यालय में जिसमें पढ़ते थे वहाँ पर भी ऐसा ही एक बार नज़ारा देखने को मिला कि प्रिंसिपल साहब थोड़ा सा नीचे झुके ही थे काम के लिए, सारे बच्चों ने झाड़ू हाथ में ले ली और तुरंत झाड़ू निकालना शुरू कर दिया। इसलिए कहने से नहीं, करने से। क्यों? सही बोल रहे ना गज कुमार जी? यहीं पे उपाध्यक्ष, सचिव, सेक्रेटरी, मंत्री सभी आ गए थे। हमने बोला सब आ जाओ तुरंत। और ये भी कार सेवा होती है अपने यहाँ। इसको थोड़ा सा अभी इतना महत्व नहीं, पहले तो बहुत। सिक्कों के यहाँ गुरुद्वारा में कुछ भी नहीं, महिलाएं अपनी चुनरी से पूरे गुरुद्वारा को साफ कर देती है और कचरा बाहर कर देती है, झाड़ू वगैरह स्वयं लगाते हैं। ऐसे ही टाका स्वामी, अभी हम लोग अभी वहां थे एलोरा में, प्रतिदिन अफसर ग्रेड के लोग भी जो IAS अफसर हैं, IPS हैं, वो भी झाड़ू अपने उस पे बाइक पे या गाड़ी के अंदर लेके आएंगे और मंदिर में अपने हाथ से झाड़ू लगाकर मंदिर को साफ करेंगे। ये प्रथा थी भारत की, लेकिन आप लोग नोटों के भरोसे हो गए, बस नोटर। अरे चिड़िया भी होती है, वो अपना घोंसला बनाती है नहीं बनाती? तो फिर रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज गुरुदेव हमेशा अपने मुख से बोले कि जैसे रोटी आप बाजार से लाकर खाना पसंद नहीं करते, इसी प्रकार कपड़ा आप बाजार का क्यों पहनकर पसंद करते हो, पहनना पसंद करते हो। इसी प्रकार आप मकान दूसरे से बनाना क्यों पसंद करते हो। कहाँ से ये आया? इंजीनियर, कहाँ से ये घुसे? सब पैसे वालों के इसमें हो गए। खेत में आज भी किसान होते हैं, 4 ईंट 5 ईंट खड़ी किया, अपना बना लिया, 2 टपरा डाल लिया, छपरा डाल लिया, रह गया, छाया हो गई। बोलो, ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, उसको जैसी जैसी आवश्यकता थी। तो मैं अपनी बात को वापस अपने पॉइंट पे लाता हूँ कि आज अपनी बात है जन्म कल्याण की। और प्रातःकाल की बेला में मैंने कहा था कि आप अपने जन्म दिवस को या बर्थडे को व्यर्थडे मत करो। आज बर्थडे मना कर व्यर्थ डे कर रहे हैं। वैसे तो वो सालगिरह है, यानी आपकी आयु में से 1 साल और कम हो गया, उस पर आप जश्न मना रहे हो। दूसरी बात, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि इस पंचम काल में चाहे हम लोग हो चाहे कोई भी, यहाँ तक गुरुदेव भी खुद बोलते कि मिथ्यात्व के साथ में ही इस धरा पर जन्म होता है। जब मिथ्यात्व के साथ में आए तो फिर जन्म दिवस किसका मना रहे हो। लेकिन मेरे ऐसे कहने से शायद इस सभा में कोई भी नहीं मानेगा। अभी 1 साल का यदि किसी का नाती होगा तो वो पहला हमारा जी प्रथम यह साल है और उसका जश्न तो हमको मनाना है। बिटिया का बेटा है या पोता है, बोलो मनाते हो नहीं मनाते? मनाए तो कैसे मनाए ये बात, क्योंकि ना करने से आप मानने वाले हैं नहीं, तो हम भी जबरदस्ती नहीं भैया चलो मनाना तो है इनको, तो मनाना है तो आप शास्त्र आधारित आप पद्धति के आधार पर बनाएं। सबसे पहला है कि आप केक न काटे, लड्डू बांटे। बाल संस्कार विधि को आप देख रहे थे, बहुत देर से आपने पूरा वो दृश्य देखा और शायद आपको उत्साह और हर्ष भी बड़ा होगा उस दृश्य को देखने के साथ। ये बाल संस्कार विधि क्या कह रही है आपको, पहले वो बाल संस्कार विधि बता रहा हूँ जो मैंने इसका अर्थ
कुंठित करके आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। वो बाल संस्कार विधि का बा कह रहा है, बाहर से अंदर आने की निधि है बाल संस्कार विधि। ल कह रहा है, लंपट्टा आसक्ति से बाहर करने की निधि है बाल संस्कार विधि। स कह रहा है, सत्य से मिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। स के बाद क्या, स आधा बाल संस, तो संस कह रहा है स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की निधि है बाल संस्कार विधि। और का कह रहा है, कायरता डर को निकालने की निधि है बाल संस्कार विधि। और र कह रहा है बाल संस्कार का, र कह रहा है रत्नत्रय को दिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। ये बाल संस्कार विधि कह रही है बाहर से अंदर से, बाहर से अंदर क्या होता है ये, बाहर से अंदर से तात्पर्य ये है कि अब आप 8 वर्ष के हो गए हो, अब आपके भगवान से नज़दीकी का रिश्ता हो जाता है। ये जितने बच्चे बैठे हैं नज़दीकी का रिश्ता हो गया है, क्योंकि भगवान के अभिषेक करने की अब पात्रता आ गई है, तो अब भगवान के करीब आप जा सकते हैं, तो नज़दीकी का रिश्ता हो गया। बाहर से अंदर आने की विधि आज से प्रारंभ हो गई है। पात्र होकर भी अब भगवान से आपको दूर नहीं होना है, जितना हो सके उतना भगवान के चरण को मस्तक पर लगाना है, उसके लिए उत्साहित रहना है। अगर विद्यालय पढ़ी है, लेकिन 7 दिन में एक बार तो आपको भगवान के चरण छूना ही है। और आपके बीच में दिनेश जी गंगवाल जो दानी भी है और साथ साथ में गुरु भक्त भी हैं, जब चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहे महाराज जी आज्ञा करो, बस हाथ जोड़ के विनय पूर्वक बैठे रहते हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार है। इतनी बड़ी कंपनी के वो हेड हैं, हजारों सीए उनके हाथ के नीचे काम करते हैं, लेकिन अभिमान नाम की चीज़ नहीं। अभी हाल तुरंत महाराज जी क्या क्या करना है बच्चों के लिए, आपके लिए पूजन सामग्री का पूरा वो इतना महंगा सेट वो भी हम देंगे, और दूसरी घड़ी भी हम देंगे। फ़ोटो देने, महाराज जी फ़ोटो नहीं है क्या चस्सी की, मैंने कहा है नहीं इतनी फ़ोटो, वो फ़ोटो भी दे देते, सब बच्चों को फ़ोटो जाती। ऐसे सहृदयी आप लोगों के बीच में आए हैं दिनेश जी गंगवाल, और आज उन्होंने अपने पूरी चंचला लक्ष्मी का भी उपयोग किया। तो क्या करना है, जो उन्होंने दिया है पात्र आपको, उससे प्रति दिन नहीं तो कम से कम 7 दिन में एक बार पूजन करना है, भगवान के चरण छूना है। ये जो गुरु का स्पर्श आज आपके मस्तक पर हुआ है, उसे आप अपना परम भाग्य मानना। आज तक हमने पीछे नहीं लगाई, लेकिन भैया जी आए सिद्धार्थ भाई, महाराज जी निवेदन है, आपको इतना बड़ा बच्चे सब त्याग कर रहे हैं, आपको पीछे से भी आशीर्वाद देना है। तो आज पहली बार हमने पीछे से आशीर्वाद दिया है। ये भाम देवी का अतिशय है कि उन सब बच्चों को हमने अलग अलग पीछे से आशीर्वाद भी दिया है। तो ये उनके जीवन का स्वर्णिम दिन है। आज की हमारी गुरु दक्षिणा हम इतनी ही मांग रहे हैं कि अहिंसा धर्म के लिए हमेशा जीवन को समर्पित रखना, अहिंसा धर्म के लिए हमेशा कटिबद्ध रहना। जैसा मैं हूँ वैसा ही संसार का प्रत्येक जीव है, इनके आधार पर ही अपना जीवन जीना। जैसा व्यवहार मुझे मेरे लिए पसंद है, वैसे ही मैं सबके साथ वैसा व्यवहार करूँगा। इस अहिंसा धर्म को मूल मानना, इसको कभी भूलना मत, कभी भी इसको छोड़ना नहीं। और ये पूजन और अहिंसा धर्म को मानते हुए, और साथ में इतना कहूँगा, बच्चे वैसे तो हैं, लेकिन इतना नियम और दे रहा हूँ कि 4 भाग हैं, 4 भाग पाठशाला के होते हैं। उन 4 भागों को जरूर पढ़ना। वो 4 भाग जो होते हैं वो भाग्य को बदलने वाले होते हैं। महाराज जी पाठशाला लेते हैं, पाठशाला में भाग को पढ़ाते हैं वो। और उसके अलावा बाहर के जो बच्चे आए उनसे इतना ही कहेंगे कि भाग्य को, अपने भाग्य को बदलना है, उन 4 भागों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अभिषेक पूजन की बात तो हो गई, लेकिन प्रतिदिन दर्शन करना ही है भगवान के। अब आपसे आज से आपका नियम हो गया प्रतिदिन देव दर्शन करने का। विद्यालय सुबह होता है, दूर मंदिर है, तो 24 घंटे में एक बार भगवान के आपको दर्शन करना ही करना है। और ल से हमने कहा था लंपट्टा, अर्थात आसक्ति को बाहर करने की निधि है बाल संस्कार विधि। मतलब आपको अब वो ही खाना है जो शुद्ध शाकाहारी है, अपने खाने में मांसाहार ना हो।
किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तु ना हो। आज आप इन व्रतों को लेकर अपने पुण्य को गाढ़ा करते जाना और उनके बदले में संसार की अपार संपदा आपके चरणों में आ जाएगी। स्वीकार कर लेना कि महाराज जी ने कहा है, भैया जी ने भी आपको इतनी सारी बातें बताई, सबको फॉलो अप करते चलना, पालन करते चलना। कोई भी अभक्ष्य वस्तु का सेवन आप करने का प्रयास भी नहीं करना, मन भी नहीं बनाना, और मन है तो मन से उसको छोड़ देना। अगर गुरु के सच्चे भक्त हो तो सब बताया है, अपने अपने जीवन में सबको उतारते जाना है। और तीसरी बात, सत्य से मिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। अब संस्कार हो गए हैं, जीवन में सत्य को ही अपना भगवान बनाना और झूठ को जीवन में कभी नहीं लाना। अपना जीवन ईमानदारी वाला रखना, झूठ का प्रयास नहीं करना, हमेशा सच से ही अपने जीवन को सिंचित करना, बढ़ाना। बच्चों, झूठ अपने जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा, इसलिए झूठा जीवन हमें नहीं करना है। हो सके तो बिल्कुल झूठ का त्याग ही कर देना है। और कम से कम अगर नहीं कर सकते हो तो 4 स्थान पर झूठ मत बोलना। बहनों सुनो ध्यान से, बच्चियों सुनो, बच्चों सुनो पूरा ध्यान से, कहाँ कहाँ झूठ नहीं बोलना है। इन 4 स्थानों पर 3 काल में भी झूठ मत बोलना। आज कटिबद्ध हो जाना। सबसे पहले माता पिता से झूठ मत बोलना। पहला किससे नहीं बोलना है, बोलो, रिपीट करो, माता पिता से झूठ नहीं बोलना। दूसरा, उपकारी, जो जिन्होंने तुम पर उपकार किया है उन पर कभी, उनसे कभी झूठ मत बोलना कि हाँ इनने मेरा सहयोग किया, इनने मेरी हेल्प करी, इनने मेरी मदद करी, उनके सामने। तीसरा, गुरु के समक्ष झूठ मत बोलना। जिनको आप गुरु के रूप में स्वीकार करते हो उनके सामने झूठ मत बोलना। और चौथा, ध्यान रखना, जो आपके सहयोगी, आपके मित्र हैं, उन मित्रों से झूठ मत बोलना। ये 4 स्थानों में तो कम से कम झूठ मत बोलना। माता पिता से, उपकारी पर, गुरु पर और मित्र पर, ये 4 स्थान से आप झूठ से बच जाना तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और चौथी बात क्या है, बाल संस्कार में क्या है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की निधि है बाल संस्कार विधि। तो आप 8 वर्ष के हो गए हो, अपना काम स्वयं करना, जितना कर सकते हो उतना करना। गिलास भी आप वहीं रख देते हो, नहीं, वो भी स्वयं में इतने हाथ पैर में ताकत है, जहाँ जो वस्तु रखनी चाहिए वो वस्तु आपको रखना है। हो सके तो इतने अगर हाथ में ताकत है तो हमारा स्वयं के कपड़े हम धोएं, सेल्फ डिपेंड बने, स्वयं का जितना कार्य हम स्वयं कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। आप अब छोटे नहीं रहे, अपने आप को आज से आप बड़ा मानते चलना और स्वयं के कार्य स्वयं करना। क्योंकि जीवन को आत्मनिर्भर बनाना, किसी पर बिल्कुल आधारित नहीं होना। अपने से आप खुद स्वयं पूछो कि हम अपने से क्या क्या कर सकते हैं। हम सब कर सकते हैं, बस हमें अपने मन को बनाना है। और आगम के अनुसार से तो आप 8 वर्ष के हो गए हो, आज आप मुनि बन सकते हो, इतनी पात्रता, और आप आरिका बन सकते हो, इतनी पात्रता आप कहते हैं। जब आप मुनि और आरिका बन सकते हो तो सब काम कर सकते हो। और हो सके तो आप अपनी पढ़ाई का खर्चा भी स्वयं निकाल सकते हो, स्वयं कर सकते हो, इतनी पात्रता आपके अंदर है। चाहे आप अच्छी पढ़ाई करके, स्कॉलरशिप की, एक बच्चा था वो अपने 9 या 10 वर्ष का था, वो अपनी पढ़ाई का खर्चा अपना स्वयं का, स्वयं की मेहनत से कर कर निकालता था। वो परिवार से, पिता या माता से नहीं लेता था। वो कल तो मैंने माता पिता को बताया भी था कि कैसे हम उनको अर्न सिखाएं। अर्न मतलब घर के ही काम कराएं, उनको पैसे दें, ताकि उनको पैसे का वो महत्व समझ में आए। और बच्चों ध्यान रखना, हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा समय कीमती छात्र जीवन का होता है। बचपना, वहाँ कोई समय की कीमत नहीं है। बुढ़ापा, वहाँ समय की कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये जो आपका समय है, इस समय का, एक एक समय का सदुपयोग करना और समय की कीमत को भी समझना। और चौथी बात, कायरता और डर को निकालने की निधि है बाल संस्कार विधि। अब आप डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि मस्तक पर गुरु ने आज से आप हाथ रख दिया है। युगल मुनि राजों ने आपको आशीर्वाद दिया है, सबको अलग अलग। आज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब गुरु ने हाथ रख दिया, कोई है चाहे नहीं, कोई साथ दे या ना दे, गुरु तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जब भी जीवन में कभी उलझ जाओ, गुरु चरणों में आ जाना, सब दूर हो जाएगा। सब पीड़ा, सब कष्ट, सब दूर हो जाएगा। श्रद्धा, आस्था, अहोभाव, आदर भाव के साथ आओगे और भक्ति के साथ आओगे, विश्वास के साथ आओगे, तो जो भी मांगोगे इन गुरु चरणों में सब मिलता चला जाएगा। इसलिए आप अपने आप को कुछ नहीं, आप कायर मत बनना, डरना मत। कोई साथ दे या ना दे, हम आपके साथ हर समय, हर दम, हर पल खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे।
ये निश्चित मान के चलना। और हम भी तो हैं साथ साथ में, तुम्हारे साथ धर्म भी खड़ा है। सदैव धर्म, अगर धर्म के मार्ग पर चलोगे तो वो भी आपके साथ देगा। अपने अंदर की कायरता को निकाल कर निडरता को रखना है। जब हमारे साथ देव शास्त्र गुरु है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दुनिया की कोई ताकत हमारे आगे नहीं आ सकती है इन तीनों के। क्योंकि क्यों है? क्योंकि सबसे कीमती चीज़ क्या है? देव शास्त्र गुरु, और वो आपके पास देव शास्त्र गुरु है। और अंतिम बात, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए बहुत जल्दी बहुत फास्ट कर रहा हूँ मैं। अंतिम बात क्या है? रत्नत्रय को दिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। रत्नत्रय से तात्पर्य यह है कि आज से आप ऑफिशियल रूप से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती बनने की ताकत आपके अंदर है। आज से आप चतुर्थ गुण स्थान की पात्रता रखते हैं। आज से आप चतुर्थ गुण स्थान वाले हो गए। 8 साल तक चतुर्थ गुण स्थान की पात्रता नहीं थी, लेकिन आज से आप ऑफिशियल रूप से चतुर्थ गुण स्थान वाले बन गए। तो अब आप क्या शावक शाविका का रूप भी आपने धारण कर लिया है। इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक साहित्य को समझना है तो इतना कटिबद्ध हो जाओ कि हे भगवान, हमें नियम लेते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, बालकों ध्यान से सुनो, बहनें ध्यान से सुने। इधर कर लो, उधर वाले बच्चे इधर मुख कर लो मेरी तरफ। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। इधर वाले बच्चे इधर कर लो मुख मेरी तरफ। आज आप ये कटिबद्ध हो जाओ, क्योंकि क्या रत्नत्रय को धारण करना है। तो आज ये नियम लो। हाथ जोड़ो सभी लोग, हाथ जोड़ो। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आज से ये मेरा माथा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के सामने ही झुकेगा। उसके अलावा कहीं भी ये मस्तक मेरा नहीं झुकेगा। बोलो कहाँ झुकाना ये मस्तक? ये खोटा नारियल नहीं है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के आगे ही ये अब मस्तक झुकेगा, कहीं भी मस्तक नहीं झुकेगा। इसका आरोपण कर लो। तो आज से आप शावक बन गए, आज से आप सम्यक दृष्टि बन गए, आज से आपका जो अपार संसार है वो कम हो जाएगा। आपको मुक्ति की प्राप्ति की टिकट आज से मिल गईगी। हाँ, स्वीकार है सबको? बच्चों को कहाँ झुकेगा ये माथा? बोलो सच्चे देव, बोलो सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, यहीं पर हमारा ये मस्तक झुकेगा। इन तीनों को आपने कर लिया, आज से आपकी मोक्ष की टिकट पक्की हो गई। अब ये मान के चलना, आज से आपने अपने संसार को बहुत छोटा कर लिया है। आपने अपने संसार को अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर निश्चित तौर से आपकी मुक्ति की प्राप्ति इस भव में नहीं, आने वाले भव में, इस नहीं तो तीसरे भव तक आपको मुक्ति निश्चित तौर से मिल जाएगी। क्योंकि आज से आपने देव शास्त्र गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। और आज जो 7 संस्कार हुए थे, उन 7 संस्कारों में क्या था? उत्कृष्ट आचार्य भव, परम ऋषि भव, उत्तम इंद्र भव, चक्रवर्ती पद भव, अरिहंत पद भव और मोक्ष पद भव। विनय भैया जी ने बहुत अच्छे से इसको पूरा समझा ही दिया है, इसको पूरा बता ही दिया है, इसको आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये जितने जितने नियम दिए हैं और जो आपको पंच मुदम्बर और 3 मकार का बताया उसका भी पूरा ध्यान रखना। सप्त व्यसन का बताया है उसका भी ध्यान रखना। माता पिता की इच्छा से जैन कुल में ही हम विवाह करेंगे उसका भी पूरा ध्यान रखना। और जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, इसका भी पूरा ध्यान रखना। और जो भैया जी ने महाराज जी ने फटे कपड़े आदि का बताया है, अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, मंदिर और गुरु के सामने तो नहीं होना चाहिए। और खुले सिर से, ये जितनी बहनें बैठी हैं उनको और माता पिता यही संस्कार दें कि खुले सिर से भगवान के दर्शन करने नहीं आना है। मस्तक पर कुछ न कुछ ढक कर ही दर्शन करने भेजना है। कुछ न कुछ चुनरी होना चाहिए, बिना चुनरी के बालिकाओं को दर्शन करने नहीं भेजना। और भैया जी ने जो बताया है, नेल बढ़ाना, मेकअप करना, बाल डाई करना, ये सब का भी आपको त्याग रखना है। इन सब नियमों को जो आज आपने लिए उनको आपको रखना है, क्योंकि आपसे आज सम्यक दृष्टि हो गए। अगर आप सम्यक दृष्टि हो गए तो इन सब नियमों को अपने जीवन में धारण करना और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना। इस बाल संस्कार का जो हमने आपको अर्थ बताया है, खोला है, उसको ध्यान रखना कि बाहर से अंदर आने की निधि है बाल संस्कार विधि। लंपटता, अच्छा भोजन की आसक्ति को बाहर करने की निधि है बाल संस्कार विधि। और सत्य से मिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। और स्वयं को
आत्मनिर्भर बनाने की विधि है, निधि है बाल संस्कार विधि। और कायरता, डर, गुरु ने हाथ रख दिया, पीछे रख दी, तो कायरता और डर को निकालने की निधि है बाल संस्कार विधि। और रत्नत्रय आज से सम्यक दृष्टि बन गए और आज से मोक्ष की पक्की हो गई है, तो रत्नत्रय को दिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। इतने रखने बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की अपना संस्कारों पर चल रहा है। और बात आपके घर की मैंने प्रारंभ करी थी, आपके बच्चों को संस्कारित करना है। आपके बच्चों को आप चाहते हैं कि वो हमारी संतान कुछ बने, उस बनने के पहले आप क्या हैं और आपके क्या कर्तव्य हैं और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन पर मैंने चर्चा प्रारंभ करी थी। और लगभग 45 से 50 बिंदु पूर्व में दिए थे, उसी को रिपीट मैंने किया था। मांग थी स्पेशल कि उन बिंदुओं को फिर रखना, तो मैंने रखे 2 दिन में। बहुत सारे लोग नए आ गए, बहुत जल्दी में जितने बिंदु हो गए उनको फास्ट, ताकि सब लोगों को लाभ मिल जाए और आज आप लोगों को उसका रिवीजन हो जाए। कौन कौन से बिंदु दिए थे माता पिता को, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात बोली थी कि कम उम्र में बच्चों को पढ़ाना नहीं, बच्चों से झूठ ना बुलवाना और ना उनके सामने बोलना, बच्चों के सामने बीड़ी सिगरेट तंबाकू मद्यपान नहीं करना, बच्चों के सामने ना गाली देना और गाली अगर कोई दे रहा है तो उसे रोकना, बच्चों के बीच में बैठकर वासना से परिपूर्ण दृश्यों को नहीं देखना, बच्चों को इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनाना कि तन दिखता हो, और बच्चों के सामने ही माता पिता की अभिनय नहीं करना, बच्चों के सामने अपनी पत्नी से झगड़ा मत करना, बच्चों से अधिक अपेक्षा नहीं रखना, 2 बच्चों में एक को अधिक महत्व नहीं देना, बच्चों को रोज अभी जो महाराज जी ने बताया टॉफ़ी सुपारी आइसक्रीम ठंडा आदि मत देना, बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना, मतलब अगर कोई है कि भी छोटा है ऐसा मानकर नहीं मानना, गलती होने पर दूसरों के सामने बच्चों को क्या डांटना नहीं, बच्चों की संगति पर ध्यान देना, बच्चों को समय नहीं देना, बच्चों की नाजायज़ इच्छाओं को पूरा करना, छोटे हैं और उनको मोबाइल दे देना, बच्चों उसको प्रेम से ना समझा कर कैसे अपशब्दों में समझाना और मार कर समझाना, अपने स्वयं की भावना वही उन पर थोपना, छोटी उम्र से अधिक मतलब जितनी उम्र उससे अधिक बाहर दुकान और अधिक कार्य का देना, बच्चों से मेहनत नहीं भी कराना ठीक नहीं है, और बहनों को घर के कार्य सिखाना नहीं, रोटी सब्जी आदि, बच्चों को मोक्ष मार्ग पर जाने से रोकना, और साथ में विद्यालय की शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन धर्म की शिक्षा के प्रति आप उदासीन बने हैं, और फिर बच्चों के सामने स्वयं गंभीरता नहीं रखना और बच्चों की ज़रूरत से अधिक पैसा देना या आवश्यकता से कम पैसा देना, स्वयं तो बहुत महंगी वस्तु लेना पहनना लेकिन बच्चों के लिए उस प्रकार की वस्तुओं को नहीं देना, उससे भीन भावना आती है, और बच्चों के लिए त्याग के लिए रोकना। और जो बच्चों को आपने मोबाइल दिया है वो जो मोबाइल दे तो दिया है लेकिन पीछे आपने देखा नहीं कि बच्चे उस मोबाइल से क्या कर रहे हैं, उससे उन बच्चों का क्या जीवन बन रहा है। आगे बात और करता हूँ, इतनी बात 3 प्रवचनों में अपन 2 प्रवचनों में करी थी। आप अब बच्चों के अंदर 5 एज देखें। वास्तविकता में आप बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं तो 5 एज को देखना है। 5 एज के पहले आज सुबह एक प्रवचन में बहुत अच्छी बात और बोली थी कि बच्चों से अपने प्रश्न बदल दो। बच्चों से ये नहीं पूछो भोजन किया कि नहीं किया, बच्चों से ये पूछना है कि अपना भोजन किसी को आपने शेयर किया है कि नहीं किया। और क्या पूछना है, बच्चों से ये नहीं पूछना कितने नंबर आए, बच्चों से ये पूछना है कि आप क्या किसी से अच्छा सीख कर आए। इन सब प्रश्नों को आपको अपने प्रश्न बदलेंगे तो निश्चित तौर से बच्चों का भविष्य भी बदलेगा, बदलेगा ही आप चाहेंगे तभी बदलेगा। और विश्राम स्थल बनना, ये वाली बात भी हमने बोली थी कि कम से कम आप अपने स्वभाव को ऐसा रखना कि वो कहीं से डिप्रेशन में आया है तो आपको सब कुछ बता दे। आप पुलिस वाले मत बनना कि वो आपसे डरे, इस प्रकार के मत रखना। और अब 5 एज देखने की बात और कर रहा हूँ। 5 एज मतलब क्या, सबसे पहले अपने बच्चे के अंदर देखना कि वो हैप्पी रहे, वो प्रसन्न रहे। किन चीज़ों से हमारा बालक प्रसन्न रहता है, उसकी प्रसन्नता किस में कायम रहती है, वो किस बातों को लेकर खुश रहता है, उसको किस विषय में रुचि है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।